वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मध्य प्रदेश में आज मोदी का आगमन हुआ। मनहर की गपशप में इस बार यही हम बात करते हैं। आज वे 75 वर्ष के हुए। आज सुबह ही उनके ऊपर एक खास वीडियो मैंने डाला था जिसमें उनके जीवन का संघर्ष, यहाँ तक विभिन्न पायदानों पर पहुँचते हुए उनका आना और वडनगर गुजरात के छोटे से कस्बे से लेकर के तो दुनिया पर छा जाना, उसकी यात्रा का वर्णन इस वीडियो में था। अब जो मैं बात कह रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का एक आदिवासी क्षेत्र है धार, जो कभी राजा भोज की नगरी कहा जाता था, लेकिन वह आदिवासी बहुल क्षेत्र हो गया है। और हमारे बंधु वहाँ बहुतायत में हैं आदिवासी समाज के, और उनके बीच में आज मोदी का आगमन हुआ। एक विशेष पार्क, नमो पार्क कह लीजिएगा, पीएम पार्क कह लीजिएगा, जो भी नाम रखा हो, नाम रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता। पहले मैंने भी ऐसा सोचा था कि ये एक सामान्य पार्क जैसे हम बाग बगीचे होते हैं, फूल पत्ते होंगे, ऐसा कुछ होगा, क्यारियाँ होंगी, पेड़ होंगे। लेकिन जिस तरीके से मोदी के विज़न के जैसा ही एक पार्क आज जिसका उद्घाटन उन्होंने किया, 2000 करोड़ के लगभग की राशि और 2000 से ज़्यादा एकड़ भूमि में वह फैला हुआ क्षेत्र, जहाँ पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जहाँ पर स्वदेशी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से कपड़ा, वहाँ पर विभिन्न हमारे रोज़मर्रा की उपयोग की सामग्रियाँ और साथ ही ऐसे प्रोन्नत सामान जो इस देश में निर्मित होकर के जिनका निर्यात विदेश में हम कर सके, इस इतना व्यापक मानदंड वाला सामग्री निर्माण का क्षेत्र था। तो आज मोदी वहाँ उसका उद्घाटन करने आए थे। बहुत एक नया विज़न, एक नया दृष्टिकोण के साथ में मन खुश हुआ मोदी के इस विज़न पर। कभी कभी तो लगता है ये बंदा किसके लिए कर रहा है, ये बंदा आपके और हमारे लिए कर रहा है, ये बंदा उन लोगों के लिए कर रहा है जिनके लिए कोई कुछ नहीं करता है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश जी के लिए कार्य किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी के लिए किया, इंदिरा जी ने संजय और राजीव जी के लिए किया, राजीव जी ने फिर सोनिया जी के लिए किया, सोनिया जी ने फिर अपने प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के लिए किया। राहुल गांधी पता नहीं विदेश में कोई संतान है उनकी, शायद उनके लिए कर रहे होंगे। प्रियंका वाड्रा की भी 2 संतान है, वो उनके लिए कर रहे हैं। और बहुजन पार्टी की जो दीदी हैं वो मायावती जी, वो भी अपने भतीजे के लिए कभी उनको बनाती रहती है, कभी हटाती रहती है, उनके लिए कर रहे हैं। चौटाला परिवार अपने लिए कर रहा है। देवलाल जी के जो ओम प्रकाश चौटाला हुए, और ओम प्रकाश चौटाला ने कौन सा किया वो सब कारनामा सबको पता है। उधर झारखंड में जाएंगे तो उन्होंने जो पूरा है अपने परिवारों के लिए किया। महाराष्ट्र में जाएंगे तो ठाकरे जी तो कह रहे ठीक थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कौन सा नाम रोशन किया वो दुनिया जानती है। बाद में उनकी जो कुपुत्र हुआ उसने, और अभी जो कुपुत्र का कुपुत्र हुआ उसने किया। ये सब एक फेयरिस्ट थे। मैं तो कटु सत्य बोल रहा हूँ कि सब अपने परिवारों के लिए कर रहे हैं, धन संपदा इकट्ठी कर रहे हैं। शरद पवार से लेकर के विभिन्न नाम हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसके लिए कर रहा है? नरेंद्र मोदी केवल आपके लिए कर रहा है, इस राष्ट्र के लिए कर रहा है, 140 करोड़ लोगों के लिए कर रहा है, उनके लिए कर रहा है जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, वो उनके लिए कर रहा है। इसलिए जो विभिन्न देशों में जो पाप के बढ़ने पर जो क्रांतियाँ होती है वो भारत में इसलिए नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ का जो बागडोर थामने वाला जो व्यक्ति है वो एक तपस्वी है, साधु है, जो राष्ट्र के लिए मर खट रहा है। इससे जनता कभी सड़क पे नहीं आएगी। इनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो भड़काएगा उसको ज़रूर दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए जनता सड़क पर आ सकती है। हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मोदी आए, मोदी ने आज इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला, क्योंकि आज के दिन ही पूरे देश में विभिन्न कैंप्स लगे हुए हैं जहां चिकित्सक निःशुल्क आम नागरिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। तो मोदी ने वो उस समय बहुत छा गए मोदी। उस समय मोदी ने जब कहा कि मैं देश की आप सब बहनों से, क्योंकि सामने जो बहनें हैं प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने कहा कि इसको, मेरे इस वीडियो को सुनने वाले न जाने लाइव न जाने कितनी बहनें देख रही होंगी, लेकिन सामने जो बहनें बैठी है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे ये सुविधाएं थी, उन्होंने कहा कि आपका मैं भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आप क्या मेरी एक बात मानेगी? क्या मेरी एक मांग आप पूरी करेंगी?
सबको लगा कि बड़ी कोई ऐसी बात पूछने वाले मोदी, ऐसी चीज़ मांगने वाले हैं जो बड़ी दुर्लभ होगी। वोट मांगेंगे और क्या, सब लोग वोट ही तो मांगते हैं कि हमको वोट दो, ऐसी चीज़ मांगेंगे या फिर और क्या मांगेंगे। सबको लगता था कि पता नहीं क्या मांगने वाले हैं। और लेकिन 2 बार 3 बार उन्होंने ऐसे कहने के बाद में कहा कि मैं आपसे ये मांगता हूँ, आपका भाई आपसे ये मांगता है, आपका बेटा आपसे ये मांगता है, आप अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाएं। क्योंकि कुपोषण और कुपोषण जनित जो बीमारियां होती हैं वो महिलाओं को ज़्यादा होती है। महिलाएं न तो खुद की देखभाल करती हैं और न ही फिर वो खुद का देखभाल न करने के कारण जो मातृत्व सुख उनको प्राप्त होता है, तो बच्चों को भी फिर वो अपने अपने दूध से जो पोषण प्राप्त करना चाहिए, बच्चे को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और कई माताएं बहनें इसलिए बहुत बीमारी की गिरफ्त में भी आ जाती है। तो बड़ी याचना, बड़ी प्रार्थना, बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने कहा मेरी एक मांग की आप पूर्ति करें, और ये मांग ये कि आप अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाएं, जो निःशुल्क हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। जहाँ उनकी सभा हो रही थी वहाँ पर भी बहुत सारे कैंप लगे हुए थे। जो पार्क जहाँ पर जिसका उद्घाटन करने में आए थे, वो तो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ। वो पार्क वैसा नहीं, बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और करोड़ों की मुद्रा हमारा राष्ट्र यहाँ से जो एक्सपोर्ट जाएगा सामान, उससे हमारा देश कमाएगा। तो एक ऐसी प्रार्थना की, तो इससे मैं सोचता हूँ। और आज जो मोदी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, वो 240 नहीं 540 सीटों का जैसे प्राप्त हो गया हो किसी को, और जो कॉन्फिडेंस होता है, क्या होता है कि जिसके 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 कोई आकांक्षा नहीं होती है, आकांक्षा रहित व्यक्ति जब राजनीति में काम करता है तो उसके 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 जलवे ही अलग होते हैं। तो नरेंद्र मोदी का आज बोलने का तरीका, आत्मविश्वास, समर्पण भाव, सब कुछ मैं इस राष्ट्र को देना चाहता हूँ। इस भाव के साथ में जो आज वो आए और जिस विज़न के साथ में उन्होंने रखा, आज मोहन यादव जी भी बहुत अच्छा बोले, सावित्री ठाकुर वहाँ पर थी, लेकिन ये सब ठीक ही ठीक है। मोहन यादव जी तो बहुत अच्छा बोले, उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास और समर्पण का भाव था। इस मध्य प्रदेश को वे मुख्य प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ये भी अच्छा लगा। लेकिन बड़ी बात थी कि मोदी ने आज जो महिलाओं को बोला, और महिला जिस तरीके से, जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक मांग मेरी पूर्ति कर दें, और ये मांग ये है कि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अभी परीक्षण करवाएं, और जो आपको डॉक्टर बताए तो वो गोली दवाइयाँ भी ले, वो भी आपको निःशुल्क मिलेगी। मानेंगे नहीं मेरी बात। और जिस तरह महिलाओं ने उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया उनकी इस बात का, इस मांग का, वो अद्वितीय था। मैं सोचता हूँ आपकी वो टिप्पणियाँ जाए। और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? कभी कभी आपको खटकता है कि वैचारिक रूप से मैं कहीं झुकता हूं, मैं राष्ट्र की तरफ झुकता हूं। नरेंद्र मोदी अगर गलती करेंगे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो विरोध में भी बोल दूंगा। भले ही मैंने हर हर मोदी, घर घर मोदी दिया, और उस समय बहुत सारे संघर्ष भी झेले मैंने, कांग्रेसियों के द्वारा प्रताड़ित भी रहा मैं उसकी चिंता नहीं करता। लेकिन वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ आप जब खड़े होते हो तो मान के चलो आप ईश्वर के साथ खड़े हो रहे हो। और कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ खड़े आप नहीं होते हो, तो मान के चलो आप राष्ट्रद्रोह की भावना से प्रेरित हो हैं कहीं, और आप भी पाप के भागीदार बनते। मुझे लगता है ये वीडियो आपको शेयर करें, अच्छे लोगों तक ये वीडियो जाए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करने का आग्रह करता हूँ। और क्या कह सकता हूँ, नीचे टिप्पणी लिख करके मुझे भी मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं सामान्य मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती होगी, मुझे में भी और सुधार हो, ये कोशिश भी करूँगा, और मुझे आप मार्गदर्शन भी देंगे। भारत माता की जय।